जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है दोस्तों। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों। और इसका हिंदी होता है दोस्तों त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है दोस्तों। त्रि का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब होता है दोस्तों कोण। क्या होता है? कोण। और मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों को और तीनों भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्तों। अब देखिए इसमें बात हुई है कोण की। क्या हुई है? कोण की। तो कोण किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? देखिए दोस्तों, दो किरणों की झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। देखिए एक सीधी यहाँ पे रेखा ले लेते हैं हम लोग और इसी पे कोई एक और झुकी हुई रेखा हो तो इन दोनों के बीच में जो ये बनता है एंगल, इसी को हम लोग क्या करते हैं? कोण। इसे हम लोग थीटा से या अल्फा से कुछ से भी हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ओ एक है और यहाँ पे ए है। वो एक हम लोग क्या खींचे? लाइन खींचे और फिर यहाँ से रिफ्लेक्स होकर ये ओ बी चली गई, मतलब इधर से आई और ये टकरा कर चली गई। और जो इनके बीच में झुकाव बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बनाते हैं? कोण कहते हैं इसे दोस्तों। ये झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। मतलब दो किरणों के झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे दोस्तों। ठीक है। अब आपका है इसको मापना। मापना का मतलब हम लोग इसे क्या करेंगे? स्केल की सहायता से या हम लोग चाँदे की सहायता से मापना सीखते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति मापना। ठीक है। अब देखिए इसमें त्रिभुज आता है। बात हुआ है किसकी? त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों हम लोग जानते हैं। देखिए किसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को और बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसमें क्या है कि तीन भुजाएं होती है। देखिए एक भुजा, ये दो भुजा, ये तीन भुजा और तीन कोण, ये और ये और ये। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे? किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों को मापेंगे और उसमें क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को भी मापेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इसमें देखिए पहला होता है साइन। ठीक है। इसे साइन यहाँ पे होता है और साइन इसे लिखा जाता है SINE, लेकिन साइन शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और इसके बाद आता है हम लोग का कास आता है। क्या आता है? कास आता है। इसे लिखा जाता है कोसाइन। क्या लिखा जाता है? कोसाइन लिखा, लेकिन साइन का ये शॉर्ट फॉर्म ये वाला साइन और कोसाइन का ये शॉर्ट फॉर्म कॉस हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है टेंजेंट। उसके हमको लिखते हैं केवल टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन। और इसका पूरा होता है टेंजेंट। और उसके बाद आता है कोटजेंट। उसके बाद देखिए इसको हम लिखते हैं कोट लिखते हैं केवल। क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। और इसके बाद जो आता है दोस्तों सेकेंड लिखा था। क्या लिखा था? सेकेंड। तो इसको हम लोग केवल क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। और इसके बाद जो आता है कोसेक आता है। क्या आता है? कोसेक। उसके हम लोग सेकेंड लिखते हैं दोस्तों। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। टोटल कितने? 6। साइन, कॉस, टेन और कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है। ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए? 6 हो गए दोस्तों। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाकर सीखते हैं दोस्तों। देखिए कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं कि ए यहाँ पे हो गया और बी, और इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। और देखिए जो बी पे ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा यहाँ पे सीधा है तो। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। तो आप लोग बस एक बात याद रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण होगी, उसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे थीटा की बात करते हैं तो या तो हम लोग इसको थीटा बना लें या तो इसको थीटा बना लें। इन दोनों को जोड़ने पर हमको 90 आना चाहिए। इसे हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमी न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और देखिए एक दूसरे के क्या बोलते हैं? इसे कोटि
पूरक बोलते हैं, कोटि पूरक इसे हम लोग कहेंगे। अब देखिए ये 90 अंश को पूरा करेंगे, यानी ये थीटा हो गया, तो ये क्या होना चाहिए 90 माइनस के थीटा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 90। तो देखिए 90 माइनस थीटा और प्लस के थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, इक्वल टू कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो देखिए अब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, या तो आप लोग इसको मान कर चलें या तो इसको मान कर चलेंगे। इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जिसको हम लोग मान लेते हैं, मान ले कि यहाँ पे सी पे क्या है थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी लंब रहेगी, और जो बचेगा वो क्या रहेगा दोस्तों आधार रहेगा। इसे हम लोग हाइट से कहेंगे और इसे क्या कहेंगे बेस कहेंगे इंग्लिश में, ठीक ना। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली सदैव भुजा क्या होगी कर्ण होगी, और यहाँ पे ये क्या होगी लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो बचेगा क्या होगा आधार होगा दोस्तों। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इसी से निकालेंगे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की सहायता से दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ले लेते हैं साइन थीटा दोस्तों, क्या ले लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होगा क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के क्या होता है दोस्तों कर्ण, तो इसको हम लोग लिख देंगे लंब बटा के कर्ण। क्या लिख देंगे लंब बटा के कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे हाइट बटा में हाइपोटेनियस। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हाइट को यच से कर लेंगे और हाइपोटेनियस को भी यच से करेंगे। तो इसको आप लोग हाइट ना करके ऊंचाई कर लीजिए, और ऊंचाई तो हाइट को बोल देंगे, ठीक ना। अब तो लंब हम लोग कैसे करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब पी से कर लेंगे। क्या कर लेंगे पी से, तो पी बटा में क्या हो जाएगा यच हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग एल बाई एच भी एल बाई के भी कहते हैं, मतलब लंब बटा के कर्ण, ठीक है। तो आप लोग जैसे इंडिकेट करें यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। तो इसे इंग्लिश में क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस और एल बाई के मतलब लंब बटा के कर्ण दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आएगा दोस्तों कास थीटा। क्या आएगा कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा के कर्ण। क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो इसे ए बाई क्या हम लोग करेंगे इंडिकेट के से, और इसकी बात आएगा तो बेस अपान क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा टेन थीटा। क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार होता है दोस्तों। क्या होता है लंब बटा के आधार होता है। लंब बटा के क्या होता है आधार होता है। तो लंब को हम लोग क्या करेंगे पी अपान आधार को क्या करेंगे हम लोग ए से, ठीक है। तो पी अपान ए से हम लोग इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो हम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पी को, ठीक है, एल से और ए को ए से, ठीक है, लंब बटा के आधार। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा क्या दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक। तो अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटा के हम लोग का हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है और कास का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटा के आधार हो जाएगा दोस्तों। और टेन का उल्टा है दोस्तों क्या होता है कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का आधार बटा के कितना हो जाएगा आधार बटा के हम लोग का लंब हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो YouTube पे बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है इससे, लेकिन आप लोग इसे अगर याद करना चाहें तो इसमें याद करने का कोई तरीका अपना सकते हैं दोस्तों। देखिए एक लाल बटा कक्का का फार्मूला आता है। देखिए यहाँ पे लाल बटा कक्का से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए ये होता है साइन के लिए, ये होता है किसके लिए साइन के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण मतलब यल बाई के, और यहाँ पे कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा के कर्ण मतलब ए बाई के, और ए टेन थीटा बराबर यल बटा के ए मतलब लंब बटा के आधार। और दोस्तों जब इसी का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा, जैसे कक्का बटा में क्या बन जाएगा कक्का बटा में क्या बन जाएगा लाल बन जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों किसके लिए कोसेक थीटा के लिए, और ये हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा के लिए, और ये हो जाएगा किसके टेन थीटा के लिए। इस तरह आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अब हम लोग का जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाकर दे देता है और पूछता है कि यहाँ पे कर्ण क्या होगा या आधार क्या होगा या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाला जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये P है, Q है और ये R है। अगर ये हम लोग का 3 और 4 दे दिया तो बोलेगा कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली सदैव भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और जो बचेगा एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा लंब और कौन सा आधार है तो आप किसी भी भुजा को मान सकते हैं, लंब और आधार। देखिए, जो सीधा जनरली खड़ा होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, लंब मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का दे दिया ना कि tan थीटा बराबर 3/4। ये क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग को tan थीटा बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का जनरली हाई स्कूल के बेस का क्वेश्चंस है और हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बोला कि tan थीटा बराबर 3/4, तो कह रहे हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए 3/4, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग का लंब बटा के होता है आधार दोस्तों। क्या होता है, लंब बटा के आधार। यानी देखिए 3 ऊपर है और नीचे 4 है, तो ये 3 यहाँ पे और यहाँ पे 4 हो गया। अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और नीचे क्या बचा, आधार बचा। तो अब हम लोग क्या निकालना है, कर्ण निकालना है दोस्तों। तो कर्ण कैसे निकलता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे दोस्तों कौन सा नियम से निकलता है। जिससे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग का एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है और पाइथागोरस जो फार्मूला होता है उससे हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय, k का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। k का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा, अगर वह एक समकोण त्रिभुज होगा तो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कर्ण हमको निकालना है दोस्तों, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू l हमको दे दिया है दोस्तों 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर और प्लस a यहाँ पे क्या दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा दोस्तों और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणते 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुणते 3 यानी 3 3 9, इन दोनों का ऐड कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तक कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अब के बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में कितना, 25। अब देखिए यहाँ पे वर्ग घटाते हैं तो क्या लगता है, करड़ी, और करणी का मतलब होता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 5। अतः हम लोग का कर्ण निकल के कितना आ गया दोस्तों, 5 निकल कर आ गया दोस्तों। कितना निकल कर आ गया, 5। अब पूछे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तो आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे tan थीटा दे दिया। अब tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा दोस्तों। क्या होता है, cot थीटा। तो इसका उल्टा अगर कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cot थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया, बचा sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों लंब बटा के कितना, कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या दोस्तों 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू दोस्तों होता है आधार, आधार बटा के कर्ण, मतलब 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब कुछ नहीं करना है, कोसेक थीटा का उल्टा sin थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/3, और सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोग कितना 5/4 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दे दिया तो कैसे निकाल दें, चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोगों को लेकर दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग का कह दे कि एक समकोण त्रिभुज में पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई
15 सेंटीमीटर है तो P और R की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह यूपी बोर्ड के हर एग्जाम्स में, यानी सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, यानी आईसीएस बोर्ड वाला हो, किसी में भी यह क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का P और Q की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया और QR की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे दिया और पूछ रहा है ना यहाँ पे कि PR की लंबाई निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग, ठीक है, और बराबर प्लस आधार का वर्ग ना, तो आधार का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आधार का। तो देखिए कर्ण हमको क्या करना है, निकालना है। यानी देखिए ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये थीटा के सामने वाली हमेशा भुजा लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। लंब आधार किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे लंब का मतलब 8 का वर्ग और आधार का मतलब यहाँ पे 15 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए 8 का वर्ग होगा, 8 गुणते 8, 8 × 64 हो जाएगा, और 15 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 15 गुणते 15, इसका मतलब हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दे, देखिए तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, ये 289 हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर 289 दोस्तों, और वर्ग घटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, वर्ग घटाएंगे तो क्या लगेगा, करणी, यानी 289 करणी में इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 17 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 17, यानी कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया। अब पूछ रहा है दोस्तों कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालिए। तो आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे तो निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, और कर्ण भी मालूम हो गया दोस्तों। जिस तरह अगले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी तरह का ये आप लोगों को करना है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आई है दोस्तों तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।